गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप ये वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा, क्योंकि व्यूज हमारे जो थे वो वेडनेसडे तक तो परफेक्ट थे। हमने वीडियो तो बनाया ही था थर्सडे के लिए। द व्यू विच वेंट रॉन्ग इज द फ्राइडे वाला, दिस वन। यहाँ से यहाँ तक का जो व्यू बैंक निफ्टी ने किया, क्योंकि डे आई के आसपास हमारा एक सेल था और लास्ट सेशन में भी मार्केट सेल ऑन राइज ही था, मोटा मोटा ये बाय तो था। तो दिस एरिया हैज गॉन अ लिटिल बिट रॉन्ग। बैंक निफ्टी में तो फिर भी ओके है, क्योंकि अगर आप देखोगे डे हाई इज 981, मार्केट की क्लोजिंग इज अराउंड 48,072, राइट, विच इज अराउंड ए 170 पॉइंट का अपसाइड, दैट्स इट। तो ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए अगर लास्ट में किसी ने खेला भी है। बट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमने पैसे बनाए। इवन थर्सडे भी हमने पैसे बनाए। थर्सडे अगर आपको याद होगा कि आपने यहाँ पे पी लिया था, पैसे बनाए। फ्राइडे में ट्रैवल कर रहा था तो बैंक निफ्टी निफ्टी में मेरी कोई ट्रेड नहीं थी। सेंसेक्स में मैंने ट्रेड किया था और वो गलती कर दिया। 3 बजे मैंने बाय ले ली थी पी की और मार्केट ऊपर चला गया। सेंसेक्स में भी ऊपर गया था 500 पॉइंट्स अराउंड। तो दैट वाज माय मिस्टेक, बट दैट्स ओके। आई वाज रेडी फॉर दैट लॉस, दैट इज फाइन, विच इज नॉट सो। 4 दिन हमने पैसे बनाए। फ्राइडे वाज ए लॉस, नॉट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो मोटा मोटा मेरे लिए वीक इज ओके, बिकॉज फ्राइडे की जो मेरी लॉस थी वो थर्सडे की प्रॉफिट ही था। थर्सडे अराउंड 45,000 के आसपास हमारी प्रॉफिट थी, एंड फ्राइडे की जो लॉस है वो 50,000 के आसपास है। बाकी जैकपॉट पैसे हमने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बनाए हैं, नो डाउट अबाउट दैट। वीक इज नॉट बैड। व्यू अगर देखें तो टिल वेडनेसडे वी आर नॉट बैड। अगर आपको एक चीज याद होगा, जो ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या बैंक निफ्टी 48,200 के आसपास जाएगा, राइट। ये एक लेवल था, डेफिनेटली 48,200 का लेवल था। अगर आप मेरा लास्ट वीक का वीडियो उठा के दिखोगे, मैंने क्या बोला था, मार्केट अगर ये लेवल जाएगा, अगर इसको जाना होगा तो मार्केट गैप अप करके जाएगा। क्योंकि मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, ये जो मंडे की जो हाई था ना, हमने क्या बोला था कि ये हफ्ता मार्केट मंडे का हाई नहीं काटेगा, दैट वाज आवर प्रेडिक्शन। अगर ये आप माइनस कर दो गैप अप 47,100 टू 47,600, 500 का पॉइंट्स अगर आप गैप अप माइनस कर दो मंडे की हाई से, 600 से मार्केट की क्लोजिंग इज अराउंड 72, 500 पॉइंट। ये जो 500 पॉइंट का शिफ्ट मार्केट ने दिया है ना, उसी 500 का पॉइंट पे ही मार्केट क्लोज किया है ऊपर साइड। तो अगर ये शिफ्ट नहीं होता, थर्सडे फ्राइडे हमें इस तरह की प्राइस एक्शन अगर मिलता, तो भी मार्केट मंडे का हाई नहीं काटता, हाई के नीचे ही होता। सो दैट इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग। जो लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड है ऑन थर्सडे फ्राइडे वाले व्यू में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में बड़े गैप अप्स करे, बड़े छोटा भी गैप अप गैप डाउन वी कैन नॉट कंट्रोल, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। इसीलिए ऑप्शन बायर्स को तो मैं हमेशा इंट्राडे में ही प्ले करने के लिए बोलता हूँ। बाकी कुछ लोग जो धुआंधार रिस्की प्लेयर है वो पोजिशनल रख देते हैं। आई एवरीबडी नोज आई डू नॉट कीप माई बाइंग पोजिशंस एवर, इवन फॉर द नेक्स्ट टाइम। बीटीएसटी तो साल में मैं लेस देन 10 टाइम्स 10 डेज ही लेता हूँ। एंड 99% आप बोल सकते हो, 95 to 99% ऑफ माई पोजिशन आर इंट्राडे इन बाइंग इटसेल्फ। ओके, सेलिंग का अलग रहता है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग हेज्ड रहता है। बाइंग की बात कर रहे हैं नाउ। निफ्टी में तो एक धुआंधार, मतलब मार्केट ने क्या बोलेंगे इसको, बाइंग दिया हमने। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे एक लेवल दिया था मैंने 305 में। मैंने बोला था मार्केट अगर यहाँ तक पहुंचता है हम सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर आप देखोगे 10:30 टू 1:30 तक, 4 आवर्स मार्केट वाज एट एग्जैक्टली एट दिस लेवल। एक और चीज, अगर आपने मेरे एपिसोड 8 देखा है स्ट्रेट ड्राइव का, आई हैव ऑलवेज टोल्ड ऑप्शन बाइंग आपको जो रखनी है वो 15-20 मिनट से ज्यादा का नहीं रखना है। यू कैन नॉट होल्ड मोर देन 15 to 20 मिनट्स इन ऑप्शन बाइंग अनलेस यू आर ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मार्केट इधर ही जाएगा। जैसे मैं होल्ड करता हूँ कभी कभी 3 घंटा 4 घंटा, बट उसमें मैं काफी कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में ही जाएगा। अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस टू कीप मोर देन 20-30 मिनट्स एनी ऑप्शन बाइंग, क्योंकि मोमेंटम अगर आपको देना होगा या फिर ट्रेल कर सकते हो। अगर आपके रॉन्ग डायरेक्शन में मार्केट, जैसे 305, मार्केट 305 के ऊपर था,
ऑलमोस्ट 4 आवर्स, आपको काटने का 4 घंटा मौका था, काट देना चाहिए था, बट एनीवे वो वीडियो एक बार देख लेना अगर किसी को ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम हो रही है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वीक, देखो नेक्स्ट वीक में आश्रो भी ये हफ्ता मोटा मोटा काम किया, बहुत लंबा मैंने लिखा है इस बार वैसे तो, और इवन फॉर द आस्ट्रो प्रेडिक्शन, देखो आस्ट्रो मोटा मोटा सही गया है एक्सेप्ट फ्राइडे। वो भी लास्ट मोमेंट, फ्राइडे का लास्ट मोमेंट, थर्सडे वाज एंटायर कॉन्ट्रा डे, कॉन्ट्रा का रूल है सबको पता है कि मार्केट में खेलना कैसे। तो फ्राइडे को अगर हम छोड़ दें और वेडनेसडे का एक पैच, आई थिंक ये वाला पैच, तो 2 पैचेस अगर छोड़ दे तो आस्ट्रो हैज डन रियली रियली गुड, नो डाउट अबाउट दैट। पैसे मार्केट ने हमको दिए हैं, ये ब्रेकडाउन पे हमने, जैसे मैंने ये वीडियो में भी बोला था 700 का टारगेट था, बट मार्केट 760 से ऊपर गया है, तो आपको अच्छे पैसे मिले हैं। अब किसने क्या खेला मुझे नहीं पता। ये है नेक्स्ट वीक के एस्ट्रो, जहाँ पे मार्केट का डायरेक्शन कैसे दिख रहा है, अगेन एज्यूमिंग नो गैप अप्स एंड गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन बड़े हो गए तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। 18 दिसंबर मंडे जो है वो मार्केट थोड़ा सा 915 टू 1245 रेंज बाउंड दिख रहा है, जिसमें थोड़ी सी नेगेटिव बायस हमें दिख सकती है, छोटा सा। देखो जब छोटा बोल रहा हूं तो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। अशोक बोल रहा है छोटा है, बट ये बड़ा भी हो सकता है, तो डायरेक्शन सेल साइड ही रहेगा, बायस नेगेटिव रहेगा। अब उसमें किसको कितना पॉइंट मिलता है वो देख लेना। 1 to 2 PM अगेन हमारा एक छोटा सा बाई है, मतलब डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा, एंड 2 to 3:30 अगेन डायरेक्शन नेगेटिव रहेगा। अगर बाई बड़ा नहीं होता है और सेल बड़े बड़े हो जाते हैं तो मंडे हम एक रेड कैंडल देख सकते हैं, दैट इज व्हाट आई सो रोट, कि मंडे अगर हम एक रेड कैंडल, अच्छा खासा रेड कैंडल देखते हैं तो दैट वुड बी ए बियर ट्रैप, दैट वुड बी ए बियर ट्रैप, क्योंकि ये हफ्ता जो मेरा व्यू है वो मोटा मोटा बाई ऑन डिप्स का व्यू है। मैं मंथली व्यू में आता हूँ फिर बात करता हूँ, बाई ऑन डिप्स का व्यू है। 19 दिसंबर 915 टू 945 सेल है हमारा, 10 to 1245 बाय है, 1 to 2 PM सेल है, 2 to 3:30 गुड बाय। वेडनेसडे 9:15 टू 10:45 बाय, 11 to 12 गुड सेल, 2 to 3:30 बायस नेगेटिव, मतलब ट्रेंड विल कंटिन्यू ऑन द नेगेटिव साइड, 2 to 3:30 बुल रन वेडनेसडे, राइट। थर्सडे पूरा बुल रन दिख रहा है मोटा मोटा, एटलीस्ट 2 o'clock तक, उसके बाद एक अच्छा सेल दिख सकते हैं 2 घंटे के लिए। फ्राइडे अगेन 9:30 to 2 PM बाय है, और 2 to 3:30 रेंज बाउंड बायस पॉजिटिव, तो मार्केट हमारा बाय ऑन डिप्स का मार्केट दिख रहा है, प्रोवाइडेड मंडे हमें एक अच्छा रेड कैंडल मिल जाए, या फिर मंडे का हाई अगर कट जाता है तो हम बाय ऑन डिप्स मार्केट में रह सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ना पीपल कैन कम एंड से, क्योंकि मैंने एक कमेंट किया था जब मार्केट यहाँ पे था 21,050 से मैंने सेल दिया था, राइट। मैंने बोला था लेट द डाउन ट्रेंड बिगिन फॉर द मंथ, राइट, दैट इज व्हाट माय कमेंट। नाउ दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जी, ये हफ्ता जो है कैलकुलेशन तो नहीं किया था, बट अगर हम ये हफ्ता इस लेवल के नीचे रहते, राइट, इस लेवल के नीचे रहते, 20,900 लेवल के नीचे रहते, तो मार्केट कितना भी बाय ऑन दिस दे, ये फिर भी 21,050 21,100 के लेवल को नहीं काट पाता ये हफ्ते। और ये हफ्ते के बाद तो नेक्स्ट हफ्ते थोड़ा सेल राइज रहेगा, बट दिस वीक सेल राइज इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से मैंने मार्केट में बोला था कि मार्केट की हमारी अपसाइड कैपिंग हो गई है। जैसे 21,100 जाता था उसके बाद फिर गिरता, जो दिसंबर का लास्ट वीक है, राइट, उस केस में होता। बट ये जो इतना बड़ा मार्केट ने गैप अप किया, इसने पूरी की पूरी स्ट्रक्चर चेंज कर दी, और यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हो जाते, क्योंकि जो ये आपका मंथली इतना बड़ा रेजिस्टेंस था, अभी देखो ये सपोर्ट है, उसी सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया। इसमें तो शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग भी बिल्डअप है, दोनों चीजें कंबाइंड है इसमें मार्केट की प्राइस सेक्शन में। बट ये अगर नहीं होता तो हमारी व्यू फिर भी सॉलिड होती। अब ये हो गया है तो हमारी बाइस तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक बाय ऑन डिप्स दिख रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो ईयर एंड है तो वहां पे थोड़ी सी हम सेल ऑन राइज देख सकते हैं। तो ये जो मोमेंटम है ये हमारे लिए सरप्राइजिंग मोमेंटम था, बट हो गया तो कुछ करेंगे नहीं, आ, कर नहीं सकते, करेंगे नहीं, क्या कर नहीं सकते आइडियली। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वीक, देखो नेक्स्ट वीक के लिए पहले तो डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मैंने एक वेज पैटर्न दिया था आपको, ठीक है। ये डबल चैनल भी याद रखना है, डबल चैनल का फंडा मैंने बहुत बार बोला है,
नाउ मार्केट यहाँ से, ये तो बहुत पुराना बात है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, दैट्स ओके। नाउ यहाँ पे हमने वीकली एक बाई जोन भी बना था, अगर आपको याद होगा, अराउंड दिस लेवल 810। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अभी ये जो है राइजिंग वेज का ब्रेकआउट है विद ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। देखो राइजिंग वेजेस आर जनरली बेयरिश इन नेचर, उसके लिए हमने ये बियर लिया था, जिसमें पैसे भी बनाया हमने। बैंक निफ्टी में तो बने हैं, निफ्टी वालों का पता नहीं, निफ्टी में भी बनने चाहिए, जिसने काटा होगा। नाउ सिंस दिस इज ए राइजिंग वेज ब्रेकआउट, राइजिंग वेज ब्रेकआउट में दो चीजें होती है। राइजिंग वेज इज जनरली ए बेयरिश पैटर्न बट नॉट ऑलवेज। ये मैंने प्राइस एक्शन के वीडियोस में बहुत बार बोला है, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो, मैंने क्या बोला है, राइजिंग वेजेस आर नॉट नेसेसरीली बियरिश इन नेचर, इट कैन बी बियरिश, इट कैन बी बुलिश, और ये दोनों दिया हमको। अगर आप देखोगे दिस इज ए बियर, हमें बियर दिया, अच्छा खासा बियरिंग देते, 300 पॉइंट बियर इज नॉट बैड, राइट, 1000 पॉइंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, 300 पॉइंट इसने दिया। उसके बाद मार्केट ने इसको काटा है, मार्केट ने काटा है, तो जब भी मार्केट इसको काटता है दो चीजें होती है, या तो ये रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, या फिर ये सीधा सीधा ऊपर जाएगा बिना रीटेस्ट। ठीक है, दैट मीन्स वर्स्ट केस हमारा क्या बनता है कि मार्केट अगर ये अपर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है कहीं पे अराउंड 21,100 के लेवल, जो वीकली डू डाई लेवल है निफ्टी का, 21,150 और 21,150 टू 21,190 200 का लेवल, ये जो लेवल है, इन लेवल्स में अगर रीटेस्ट हो जाता है तो मार्केट को आइडियली और एक बाय देना चाहिए ऊपर से। ठीक है, दैट इज सिनारियो वन, राइजिंग वेज का ब्रेकआउट। सिनारियो टू, ये रिटेस्ट ही ना करे और सीधा सीधा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाए, पॉसिबिलिटी भी वही है इन दोनों केसेस में। मार्केट क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर चला गया, ब्रेकआउट दे दिया है, मेरे लिए बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा एटलीस्ट 1 वीक। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा तो हम थोड़ा सेल ऑन राइज का सोचेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, बट नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक के लिए मार्केट में हमारा व्यू बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। रिटेस्ट हुआ तो डेफिनेटली बाय होना चाहिए, रिटेस्ट नहीं हुआ तो इंट्राडे के हिसाब से हम बाय करेंगे। एवरीबॉडी इज क्लियर। टारगेट हमारे कितने हो सकते हैं? टारगेट हमारा 21,700, 21,850 ये लेवल है, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट। निफ्टी में कुछ बोल नहीं सकते, जैसे बोला निफ्टी का कोई भरोसा नहीं, आना होगा तो आ जाएगा, बट रीजनेबल टारगेट वुड बी 21,850 के आसपास का टारगेट। अगर मार्केट रीटेस्ट करके जाता है 21,700, मार्केट रीटेस्ट करके नहीं जाता है तो 21,850। ओके, दैट मींस अनदर 350 पॉइंट फ्रॉम दिस वीक्स क्लोजिंग हम मार्केट में डेफिनेटली देख सकते हैं। मार्केट की डूडाई लेवल है 21,150 के आसपास, 150 के आसपास अगर मार्केट मिलता है डेफिनेट बाइंग हमें लेना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी, जैसे मैंने ये बोला था ना, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, इसलिए मार्केट ने गैप अप करके काटा। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट हैं, मार्केट भी इसको इतनी आसानी से नहीं काट पाएगा। कंडीशन क्या है सबको पता है, जैसे इसने काटा गैप अप में, वैसे इसको काटना होगा तो गैप डाउन में काटेगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, जैसे ये बड़ा गैप अप हुआ तो बुल रन दिया, मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन देता है तो बियर रन देगा, बट वो थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट डेफिनेटली लग रहा है। हाउएवर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मार्केट धीरे धीरे आ रहा है तो 21,150 टू 200 के लेवल में आपकी बाइंग डेफिनेटली बनती है। दैट मीन्स अगर आपको 250 पॉइंट्स के आसपास का फॉल हो जाता है, बाई चांस, होगा नहीं होगा आई डोंट नो, तो आपकी एक ब्लाइंड बाई बनती है टुवर्ड्स 21,700, वहीं वहीं तक अगर नीचे से जा रहा है। अगर इंट्राडे गेम हम खेल रहे हैं तो 21,850। एवरीबडी इज क्लियर, राइट? ओके, राइट। नाउ इफ वी लुक एट मार्केट कहाँ तक जा सकता है? ठीक है, जाएगा बहुत बहुत लंबा लंबा जाएगा, एक्चुअली ऐसे दिख रहा है, बट अपने को अगर 1,000 पॉइंट फ्रॉम द राइजिंग वेज अगर हम कैलकुलेट करें, मोटा मोटा 1,000 की दर, वो ऐसे 22,200 तक तो जा ही रहा है। एक्चुअल है कैपेबिलिटी जाने में पैटर्न के हिसाब से, नो डाउट कि नहीं जा सकता है, इसलिए 22,200 के आसपास का लेवल है, बट हम 21,850 तक मार्केट को देखेंगे। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये हफ्ता मार्केट 21,850 का लेवल टच कर दे। ओके, एवरीबडी इज क्लियर। मार्केट बुलिश है, क्लियर बाय ऑन डिप्स मार्केट है। देखो हमारा व्यू जो था कि मंथली का अपसाइड हो गया है, उसको मार्केट ने गैप अप में काट दिया।
अगर मार्केट ने गैप अप में काटा तो हमारा बायस चेंज होना चाहिए ना। बायस नहीं, नहीं मैंने बोल दिया मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा मतलब पी बाय करते जा रहे हैं और लॉस करते जा रहे हैं, वो नहीं करने का है। मार्केट ने हमें क्लियरली दिखा दिया कि हम जा रहे हैं ऊपर भैया, हम जा रहे हैं ऊपर, तो बाय ऑन डिस पे ही रहते हैं। ठीक है, नाउ 1 2 3 4 5 6 7, 7 candles is green. Now 8 candle is also will be green because हमारा फॉर्मूला 7 5 7 9 कैंडल रेड का रहता है। तो 7 कैंडल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रेड बन जाता, रेड बन जाता तो 8 कैंडल ग्रीन बनता, 9th कैंडल रेड बनता, मार्केट अपसाइड कैप हो जाता मंथली, वो नहीं हुआ। तो 8 कैप, देखो कैंडल थ्योरी के हिसाब से तो 8 कैंडल भी एक्चुअली आइडियली हमको पॉजिटिव मिलना चाहिए, छोटा मिलेगा बड़ा मिलेगा वी डोंट नो, पॉजिटिव आइडियली मिलना चाहिए। और जब तक पोजिशनल की अगर बात करें 21,000 का मोटा मोटा राउंड लेवल ले लो आपको, जब तक 21,000 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता हम बियर ट्रेंड में नहीं घुसेंगे। क्लियर। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में ये मैंने कुछ बनाए हैं, मैंने इधर लिखा था कि ये जो लेवल है वीकली की अगर हम बात करें, देखो ये हमने एक चैनल बनाया है, इस चैनल में अगर आप देखोगे क्या ये बॉटम टच करेगा, वी डोंट नो। दैट मीन्स थ्योरी आपकी क्या होनी चाहिए कि मार्केट अगर चैनल का बॉटम टच करता है, जैसे ये देखो ट्यूसडे का है ना, मंडे अगर मार्केट, इसलिए मैं बोला मंडे अगर मार्केट एक बड़ा बियर रन दे देता है, ठीक है, मतलब मार्केट मंडे ऐसा अगर कर देता है, फिर ट्यूसडे से हम यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 48,900 के आसपास रहेगा, सेकेंड टारगेट 49,500, 50,000 के आसपास के लेवल दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बट अगर मार्केट नीचे से जा रहा है तो 49,000 के आसपास का टारगेट, 49,500 वुड बी द टारगेट टू, बट 49,000 के आसपास मार्केट पहुंचने के बहुत हाई चांसेस है। 1500 पॉइंट इन 4 डेज मार्केट कर लेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, 2000 पॉइंट भी कर सकता है। बोलने का मेरा मतलब ये है कि मंडे का हम वेट करेंगे, जनरली हम मंडे क्या वेट करते हैं कि ट्रेंड डिसाइडर होता है मंडे, but this week Monday might not be a trend decider, it might be a trap. Okay, मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बाय जोन दिस वीक अनलेस गैप डाउन होगा। गैप डाउन हो गया तो अलग बात है, गैप डाउन हो गया चैनल के नीचे आ गया, फिर तो हम सेल ऑन राइज में आ जाएंगे, जो मैंने एक सिनेरियो दिया भी था इस तरह का। बट यहाँ पे ये नीचे साइड रेंज बाउंड होगा, बड़ा फल नहीं दिख रहा है मेरे को। अगर ये सिनारियो होता है, ट्यूसडे अगर गैप डाउन हो जाता है, लेट से राइट, ट्यूसडे अगर गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट इसी रेंज में मोटा मोटा फंस जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फ्राइडे को अगर बुल रन दिया थर्सडे फ्राइडे को, तो 48,200 300 का लेवल दोबारा आ सकता है चैनल का टॉप, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। बट उस केस में हमारी जो परफेक्ट ट्रेड बनेगी, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट 99% ट्रेड बनेगी, वो बनेगी 46,900 से 47,500, 600 पॉइंट की बाइंग जो है वो एक कॉन्फिडेंट रेट बनेगी। ये मैंने ब्लाइंड बाय दिया है। यहाँ पे भी डबल डिमांड जोन है, जो डबल डिमांड जोन का फंडा मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे भी डबल डिमांड जोन है, तो इतनी आसानी से नहीं काटेगा। बट यहाँ तक पहुंचेगा क्या, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा पता नहीं, बट पहुंचेगा तो बिंदास उठा लेने का मार्केट। बाकी जो मुझे लग रहा है मार्केट अगर पॉसिबल हुआ, अगर, तो मार्केट ये बाई जोन से दोबारा ऊपर जाना चाहिए 49,000 टू 49,500 के आसपास। ठीक है, दैट वुड बी माय वीकली व्यू। तीसरी चीज जो होगी, मार्केट बड़ा गैप अप हुआ तो बॉटम तक लेना है, ये वाला जो डिमांड जोन है 47,700 टू 800 का बाई जोन पे, इसको डिमांड जोन पे प्राइस एक्शन बनाने दो, रिट्रेस करने दो, फिर जब स्विंग हाई काटेगा उस केस में 49,000 49,500 दोबारा लेना है। दोनों केसेस में, तीनों केसेस में टारगेट सेम, सॉरी दोनों केसेस में टारगेट सेम है। डाउन साइड में टारगेट वुड बी 48,300 400 मैक्सिमम टॉप ऑफ द चैनल। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर। ये जैसे मैंने बनाया है, ये लेवल बना के रखना, ये बाय जोन बना के रखना, ये चैनल बना के रखना, बीच में भी एक ऐसे बना के रखना डिमांड जोन के आसपास, ये जो डिमांड जोन, ठीक है, इस एरिया के आसपास ये बना के रखना। ये बीच वाला मिडिल लेवल तभी आपका काम आएगा जब मार्केट में गैप अप होगा बैंक निफ्टी में और फॉल देगा और यहाँ पे रुकेगा, तभी।
अदरवाइज नहीं। बाकी जो 2 सिनेरियो बताए उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू टुमारोज ट्रेड। बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं कि वीकली व्यू, डेली व्यू क्या बोलता है, वीकली व्यू क्या बोलता है। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ, लेवल्स तो दे ही दिए। देखो बैंक निफ्टी में तो बहुत सिंपल चीज है, ये जो रेजिस्टेंस को काट के मार्केट ऊपर गया है, यहीं से सपोर्ट लेके दोबारा सपोर्ट लेके गया है, आएगा तो दोबारा लेगा, तो इतना आसानी से कटने का दिख नहीं रहा। 46,500 का लेवल इतनी आसानी से कटते हुए नहीं दिख रहा है, बट अभी काफी लंबा दूर है। ये भी देखोगे एक राइजिंग चैनल है, राइजिंग चैनल का फंडा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, राइजिंग चैनल का फंडा ऑलरेडी बताया है। इट्स नॉट ऑलवेज बेयरिश, बट ब्रेकआउट और रीटेस्ट कर देता है तो इट माइट बी बुलिश। ओके, फॉलिंग चैनल्स जो होते हैं या फॉलिंग वेज जो होते हैं, दे आर 99% बुलिश इन नेचर। राइजिंग वेजेस आवे 70 to 30% रेशियो। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू, देखो डेली में ये पैटर्न आपको पहले भी मैंने बताया है, जहाँ पे और यहाँ पे ये पैटर्न 3 बार रिपीट हो गया है। तो हालांकि टॉप में बना है, बट जब तक मार्केट का पैटर्न का लो नहीं करता, विच इज लाइक दिस 47,400, ये जो लेवल मैंने ब्लाइंड बाय दिया आपको मोटा मोटा, जब तक ये नहीं करता तब तक हम बेयरिश के बारे में सोचेंगे नहीं, मार्केट बाय ऑन डिप्स में रहेगा। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर? ओके, नाउ वीकली का अगर मैं व्यू देख लूं, डेली जाने सॉरी कल का ट्रेड करने से पहले, 1 2 3 4, 4 वीकली कैंडल्स आर एक्चुअली ग्रीन, राइट? 4 वीकली कैंडल्स आर एक्चुअली ग्रीन। इसमें हमारा फिफ्थ कैंडल थ्योरी रेड कैंडल का है, बट मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा रेड कैंडल बना पाएगा। मुझे या तो डोजी बनेगा, रेड बना सकता है बट रेड बनाएगा तो डोजी बनेगा, या फिर बुल कैंडल बनाएगा आपका ग्रीन कलर का। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो टू टुमारोज ट्रेड कि कल हमें ट्रेड करना कैसे है। ओके, राइट, देखो कल जो ट्रेड है उसमें ये स्विंग्स आपको इम्पोर्टेंट देंगे, और फ्राइडे का नहीं ले रहा मैं, थर्सडे का ले रहा हूँ स्विंग्स। ये जो है थर्सडे का हाई, थर्सडे का जहाँ पे ये एक बुल रन, सॉरी थोड़ा सा बियर रन हमको दिया था हल्का सा, और जिसमें डिमांड बना के ऊपर गया है, तो ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स ये डिमांड लेवल का रेजिस्टेंस कन्वर्टेड सपोर्ट है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब जिनको समझ में आया कमेंट कर देना, नहीं समझ में आया तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये रेजिस्टेंस है बट ये डिमांड जोन का रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स ये मेरी टॉप डिमांड जोन बन जाती है। आप डिमांड जोन थ्योरी के हिसाब से ड्रॉ करोगे तो नीचे आएगा, बट अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ड्रॉ ड्रॉ नहीं, दिमाग में साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनाना चाहते हो, डिमांड जोन का जो रेजिस्ट, जहां पे डिमांड जोन बना है, जिस रेजिस्टेंस से मार्केट ने फॉल किया है, उसको टॉप का सपोर्ट आप मानेंगे। बॉटम सपोर्ट तो यहाँ पे ही है, टॉप का सपोर्ट मानेंगे। ठीक है, याद रखना, आई डोंट थिंक ये मैंने किसी वीडियो में पहले कभी बताया है, तो इसको याद रखना, द रीजन वाई आई ड्रॉन दिस लेवल। ओके, एंड देन एक थर्सडे का आई है, विच इज डेज आईज आर जनरली लिटिल बिट पावरफुल। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर गया है, तो ये इंटरिम डिमांड जोन है। सो दो डिमांड जोन है, डिमांड जोन का टॉप है, डिमांड जोन का बॉटम है, ये सेकेंड डिमांड जोन है विच इज इन बिटवीन। तो ये जो लेवल हो जाती है, और डबल डिमांड जोन का थ्योरी मैंने पहले पहले भी आपको बताया है। तो ये जो डबल डिमांड जोन की थ्योरी होती है, ये होती है कि मार्केट एक बार में इसको नहीं काट पाता है। तो मार्केट अगर बाई चांस फॉल हो भी जाता है तो यहाँ पे मार्केट रुकेगा, ऐसे करना होगा तो मार्केट काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। नहीं तो यहीं से मार्केट घूमेगा, जो मैंने 47,800 का लेवल आपको दिया था ना, बीच बीच का लेवल, बीच का, यहाँ से मार्केट ऊपर घूमने की चांसेस है। तो यहाँ पे, यहाँ आपको ट्रेड कैसे करना है, अगर पी लेना है, यहाँ पे मार्केट रुका, स्टॉप, ऊपर गया, फिर इसने स्विंग तोड़ा, उसमें आपको लंबा मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल 47,500, जहां पे अपना बड़ा 100% काइंड ऑफ डिमांड जोन है, जहां पे मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज यहीं से भी मार्केट घूम सकता है। जैसे कल अगर मार्केट ऊपर से आया, यहीं पे रुका और यहीं से घूम जाएगा और ऊपर ऊपर जाएगा, आप देखते रह जाओगे। ठीक है, ओके, तो ये दो
कल के लिए इम्पोर्टेंट है। कल की जो यहाँ से अगर आप बाय कर रहे हो, कल की जो ट्रेडिंग होगी वो टारगेट यहीं होगी 200, ये जो लेवल है फ्राइडे का हाई, एंड देन सेकेंड टारगेट वुड बी 48,500 के आसपास अगर मार्केट नीचे से जाता है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप होता है तो यहाँ पे पहले इसको ऐसे करने देना, चैनल को ब्रेक होने देना, हुआ तो यहाँ तक लो, और फिर यहाँ पे ऐसे हुआ तो दोबारा लो, नहीं हुआ तो स्विंग हाई काटा तो आप दोबारा डे हाई तक ट्राई मार सकते हो। ठीक है, ठीक है। दिस एरिया इज क्रूशियल टुमारो। उस केस में ये टारगेट नहीं आएगा, डे हाई तक ही आएगा या चैनल का टॉप आएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की ट्रेड इतने की है। निफ्टी की जो ट्रेड हमारी बनेगी कल की, ओके भाई, ऐसा बुल रन कौन देता है? सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है और सब बियरिश बने हुए हैं। हम भी बियरिश थे, हमारा ऐसा नहीं कि हमें बियरिश नहीं मिला, मिला, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। बट ये गैप अप नहीं होता तो हमारा व्यू बिल्कुल बिल्कुल तगड़ा जाता था। बट हम अपना बायस चेंज कर रहे हैं अभी। तो कल जो होगा यही है। ये गैप फिल का लेवल है। मार्केट अगर मिला, बाई चांस मिला, तो बाय मिलेगा विच इज 21,200। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे जो लग रहा है, मार्केट थोड़ा सा हल्का गैप अप ओपन करके नीचे आ सकता है। आने दो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्विंग काटने देना। ये जो बैंक निफ्टी का सिनेरियो बताया था, इसका भी सिनेरियो सेम है। ये 21,321 से मार्केट ऊपर घूम सकता है, कल नहीं, मोटा मोटा। तो ये हाई तक आपको लेके आना है। 150, 120 टू 150 पॉइंट का बाइंग आप कर सकते हो। बाई चांस यहाँ पे आया, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अगर प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ पे आपकी एक ब्लाइंड बाई बनेगी गैप फिल पे। बट मुझे नहीं लगता ये होगा। मुझे लग रहा है यहीं से कहीं से मार्केट ऊपर चला जाना चाहिए। कंडीशन यहाँ पे होके मार्केट गैप अप होके यहाँ तक आए। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर। अगर ये हो गया तो समझ लेना फिर तो ऊपर ऊपर ही जाने वाला है। 21,800, 900 तक मार्केट हम इजीली मार्केट में देख सकते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे भी थोड़ा फिर भी खिचड़ी है। थर्सडे, फ्राइडे मार्केट बुल रन कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने वेज का बताया उसको याद रखना, रिटेस्ट का याद रखना, लेवल याद रखना, ब्लाइंड बाई लेवल याद रखना, इंट्राडे में ब्लाइंड बाई लेवल याद रखना, मिड लेवल याद रखना, डबल डिमांड जोन याद रखना, बैंक निफ्टी निफ्टी का मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से करना। मार्केट अगर ओपन होके ऊपर ऊपर चला गया तो कल अपना कोई ट्रेड नहीं होगा। ओके, बहुत लोग आएंगे सेल मारेंगे, कल सेल दे भी सकता है ऊपर अगर गया एस्ट्रो के अगेंस्ट में। मॉर्निंग में मार्केट ऊपर चला गया तो जनरली सेल बनता है एक्चुअली प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट मैं नहीं दे रहा, आप अपने हिसाब से स्कैल्पिंग करके ले सकते हो। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।